पहला दिन 10 डे एमबीए, 10 दिन के अंदर एमबीए कंप्लीट करने जा रहे हैं। और आज पहला अध्याय हमारा सोलोप्रेन्योर टू एंटरप्रेन्योर। वैसे जब भी आप सुनते हैं कि कुछ फ्री है तो पहली चीज दिमाग में आती काम का नहीं होगा, कोई हिडन कॉस्ट होगा, कहीं बेवकूफ बनाने वाली बात तो नहीं है। लेकिन आज मुफ्त के नाम पे आपको ट्रैश नहीं, बहुत बड़ा ट्रेजर देने वाला हूं। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। ऐसे में मोटिवेशन स्पीकर हूं, लोगों को प्रेरित करता हूं। लेकिन आज खुद प्रेरित हो रहा हूं। आप लोगों की प्रेजेंस, एनर्जी, हजारों लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो आपके ट्रस्ट को इंटरेस्ट के साथ लौटाऊंगा। 10 डे एमबीए, और 10 डे एमबीए में 10 रुपए भी नहीं ले रहा मैं आपसे। इतनी लर्निंग दूंगा जो टॉप 10 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी कंबाइंड नहीं दे पाएंगे। मैं क्या करने वाला हूं इन 10 दिनों में, फटाफट समझ लीजिए। आज का दिन होगा हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, सोलोप्रेन्योर की अकेले आदमी की जर्नी कैसे होती है। कल होगा मार्केट रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब आप शुरू करने जा रहे हैं, धंधा बाजार में उतर रहे हैं, तो दूसरे दिन सीखेंगे। पहले दिन अपने आप को तैयार कैसे करेंगे, मुझे क्या क्या करना है, तो पहले दिन मैं आगे पूरी जर्नी समझाऊंगा, आपकी 1000 दिन की जर्नी कैसी होगी। पर कल आपको मार्केट रिसर्च कैसे करोगे, एग्जैक्ट कस्टमर कौन है आपका, उसको कैसे समझोगे, प्रोडक्ट उसके लिए कैसे बनाओगे। तीसरे दिन अब इसको किस स्ट्रैटेजी के साथ लेके जाऊंगा, यह डे 3 आपका। डे 4 आएगा उसके बाद। अब स्ट्रैटेजी के साथ जब बाजार में उतर रहे हो तो उसको मार्केट कैसे करोगे, उसकी पोजिशनिंग क्या होगी, उसकी मार्केटिंग क्या होगी, उसकी प्राइसिंग क्या होगी। फिर आएगा डे 5। डे 5 में जब आप बाजार में उतरने वाले हो, सेल्स करने वाले हो, उससे पहले अपनी पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल को कैसे ठीक करेंगे। पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन को ठीक किया, यानी कि अब आप सेल्स के लिए तैयार हो गए, तो छठे दिन पूरा आपको सेल्स सिखाएंगे, सेल्स की सारी स्ट्रैटेजी देंगे। अब आप सेल्स करने उतर गए, पैसा आने लग गया, धंधा बढ़ने लग गया, तो आएगा 7वां दिन। उसमें क्या होगा, जब बिजनेस बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, सेल्स हो रही है, तो आपको और मैन पावर चाहिए, तो एचआर सिखाएंगे कि मैन पावर कैसे हायर करें, एंगेज करें, रिटेन करें, कैसे टैलेंट को एंगेज करें। 8वें दिन अब आपके पास मैन पावर भी आ गई है, माल भी बिक रहा है, धंधा भी बढ़ रहा है, तो अब इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को कैसे मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि माल बिकने लग गया है, टीम आ गई है, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है, तो प्रोडक्टिविटी कैसे मल्टीप्लाई करूं। ये 8वां दिन। और ये 8वां दिन जब आप प्रोडक्टिविटी सीख जाओ कैसे मल्टीप्लाई करें, तो अब आता है 9वां दिन के अब आपको एक्सपैंड करना है, नए शहर में जाना है, आपको एक्सपैंड करके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, रिटेल चेन, आपको सीएनएफ, आपको फ्रेंचाइजी, आपको ऑपरेशंस, आपको एक्सपेंशन, बिजनेस ऑपरेशंस, वो सारी चीज 9वें दिन सिखाऊंगा। और 10वें दिन ये सब सीमलेस कैसे रहे, वो है एग्जीक्यूशन। तो 10वें दिन होंगे एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क के। 10 दिन के अंदर पूरी तरह से आपको बिजनेस के लिए रेडी कर दूंगा। 10 डे एमबीए, ये 10 दिन फ्री है, पर इसके आगे फी की हर डिग्री है। तो करते हैं, किक स्टार्ट मारते हैं पहले दिन की लर्निंग का पहला गियर। और पहला गियर शुरू हो रहा है हमारे आज डे 1 से, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, एक सोलोप्रेन्योर की अकेले आदमी की जर्नी कैसे होती है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, तो भी आपके लिए जरूरी है, और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अभी शुरू हुई है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखिएगा, हर 1.5 घंटे के सेशन में एंड की तरफ आपका एक असेसमेंट होगा, एग्जामिनेशन होगा, उसे कंप्लीट करने में 75% मार्क्स लेने पे आपको सर्टिफाई किया जाएगा। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रोग्राम आपने बीच में छोड़ दिया तो अगली बार अटेंड करने के लिए आपको 19,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो पहली बार के लिए सारे अटेम्प्ट मैं खाली सीरियस लोगों को बुलाना चाहता हूं, मेरे को भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। जिसने भी लिखी, पता नहीं था क्या माइंडसेट था, और चने का तो पता नहीं, लेकिन अकेला इंसान भाड़ क्या पूरा पहाड़ फोड़ सकता है। दशरथ मान जी पूरा पहाड़ फोड़ दिया। अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है। सोलोप्रेन्योर की जर्नी आज जब शुरुआत जर्नी होती है तो कैसी होती है। अगर आप स्टूडेंट हो, बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो, तो ध्यान से, मन से, कान लगा करके सुनोगे, बीच में छोड़ के जाओगे तो एकदम छूट जाओगे। पूरा 10 दिन अटेंड करना है, सारे के सारे सेशन। आज डे 1 हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, अपनी भाषा में कबीरा दिए समझाए, काम करो बस उतना जितने में सैलरी मिल जाए। प्राइवेट कंपनी में वही कुछ कर दिखाता है जो मेहनती गधे से, पहले मेहनती गधा था, मेहनती गधे से कंपनी का जीजा बन जाता है, वही कुछ करके दिखाता है तो कंपनी का जीजा बन जाता है। वो कहते हैं ना, छोटी सोच पांव की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। आज मैं इस मानसिकता को नष्ट कर दूंगा और आपको तैयार कर दूंगा सोलोप्रेन्योर की जर्नी के लिए, जिसमें ऐसा कहते हैं कि सोमवार को लोग बोलते हैं ना नौकरी करते वक्त कि केवल शरीर ही दफ्तर जा रहा है, आत्मा तो घर पे रहती है। रघुपति राघव राजा राम, पर वो ये नहीं कहता कि जितनी तनख्वाह उतना काम, वो कहता है दबा के करेंगे काम, सुबह हो या शाम, लेंगे अपनी मर्जी का दाम, अपनी मर्जी का समय, अपनी मर्जी की जगह, अपनी मर्जी का काम, अपनी मर्जी का दाम, दुनिया लेगी सुबह शाम पूरे सम्मान से आपका नाम। तो जो शुरुआत होती है स्टार्टअप की, वो आसान नहीं होती। फ्रीलांस की तरह शुरू करते हो, अकेले शुरू करते हो, बड़ा अंडररेटेड प्रोफेशन है। लेकिन जो लोग वास्तव में फ्रीलांसर नहीं है, उनको लगता है कि फ्रीलांसर बेचारा बेरोजगार है, पर सच्चाई ये है कि स्टार्टअप एक बहुत ही स्ट्रेस का और लोनलीनेस का एक्सपीरियंस है, अकेलेपन का एक्सपीरियंस है। वो तूफान में इसको पलना पड़ता है। कहते हैं ना, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो एज अ फ्रीलांसर, एज अ सोलोप्रेन्योर, नो मैटर व्हाट यू डू, लोग आपको शुरू में जज करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, आप पे हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपसे जेलस होंगे। आज तो इस पे हंस रहे हैं जो, वो कल तेरा गुणगान करेंगे, करके देखा कोई कमाल, लोग तो इस पे अभिमान करेंगे। छोटे बदलाव से
से शुरुआत होगी और वही बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनेगा। सो लेकर आया हूं फिर से आपकी काम की बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसका कोई नहीं है रिपीट टेलीकास्ट, है रिपीट टेलीकास्ट, पेमेंट करना पड़ेगा। मैं हमेशा फ्री देना चाह रहा हूं, सबको फ्री देना चाहता हूं। अगर आप सीरियस नहीं हो तो आपके लिए काम का नहीं है, आपको पेमेंट करना। जो मेरे साथ 10 दिन का बिंज वॉच कर जाएगा, बिंज वॉच करते हो ना, बिंज वॉच कर जाएगा, बिजनेस के बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर हो जाएगा। ना कैश, ना चेक, ना यूपीआई, मैंने बस आपका टाइम मांगा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कंसिस्टेंसी आपकी कॉस्ट है, कंसिस्टेंट रहना 10 के 10 दिन, और एग्जाम जरूर देते रहना। अभी के अभी एग्जाम दे दोगे तो अभी आपको फ्रेश है, याद रहेगा, नोट्स बना ले जाऊंगा। और डिसिप्लिन आपकी मेरे को फीस है, डिसिप्लिन की फीस चाहिए मुझे। लर्निंग का ये डोज जब लोगे आप हर रोज, तो आप अपने आप आगे बढ़ते चले जाओगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस MBA 10 डे MBA को ज्वाइन करने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।